हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए साइंस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का सेशन सवाल है कि प्रकाश किसका रूप है। तो प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप है। प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है, यानी प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। प्रकाश गमन कैसे करता है? तो प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम होता है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। लेकिन यही पे सवाल देता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो जब ध्वनि रहेगा तब हम बोलेंगे, ध्वनि रहेगा तब लोहा, मतलब ठोस वाला चीज में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है। लेकिन प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में। ध्वनि की चाल सबसे कम कहाँ होता है? तो ध्वनि की चाल सबसे कम निर्वात में होता है। जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें, एक मान लिया ये ऐसा एक दर्पण है, तो प्रकाश की किरणें ई ऐसा आया और ऐसे चल जाता है, पुनः उसी माध्यम में नहीं, माने जिस एंगल से आया यहाँ पे एक अभिलंब होता है, इसको नॉर्मल यानी अभिलंब बोलते हैं। ये परावर्तित किरण हो गया और ये आपतित किरण हो गया। तो आप अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ये कोण जितने डिग्री का होगा वो कोण इतना ही डिग्री का इसमें होता है। यानी आपतित किरण जितने डिग्री से बनेगा उतना ही डिग्री से परावर्तित किरण। दर्पण और आपतन कोण के बीच नहीं, दर्पण और आपतित किरण के बीच का कोण नहीं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। मान लिया ये 45 डिग्री है तो इधर भी 45 डिग्री होगा। तो वही बोला, जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर, ये दर्पण है तो किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चला जाता है, यानी जितने एंगल से इधर आया इतने एंगल से इधर चला जाता है, तो उस माध्यम में चल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यदि ऐसा घटना घटता है तो उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था, प्रकाश का परावर्तन। और एक छोटा सा फिगर इधर भी दिखाया गया है, देखिए इसमें भी दिखाया गया है क्या कि आपतित किरण है, परावर्तित किरण, बीच में विलंब है। तो ये कोण आई बराबर कोण आर होता है, यानी कोण आपतित किरण बराबर आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। कभी भी दर्पण और आपतित किरण के बीच कोण को नहीं बोला जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो ऑप्शन नंबर सी में है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? निर्वात में। प्रकाश किसका रूप है? तो प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश प्रकाश किस रेखा में चलती है? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, कभी भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं चलती है। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश की चाल इन्होंने ज्ञात किया था। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो निर्वात में। प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल का सबसे पहले किसने पता लगाया? तो रोमर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पता लगाया। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने पता लगाया? रोमर ने।
प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे कहते हैं, तो जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त कहते हैं, और जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त कहते हैं। जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं, जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं, और जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त कहते हैं। प्रदीप्त का मतलब अपना प्रकाश होता है, यानी प्रकाश होता है, और अदीप्त का मतलब हुआ कि उसका प्रकाश नहीं होता। प्रकाश होता है तो प्रदीप्त, प्रकाश नहीं होता है तो अदीप्त। विकिरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है, तो इसमें 3 घटना होती है। जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है तो इसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। एक बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पे कोई बिंदु स्रोत है, इससे किरण पुंज निकलती है तो इसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। अब ऐसा किरण पुंज जो ऐसा है, इस पे आके तीनों मिलती है, ये बहुत सारे किरण पुंज मिलती है तो इसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। ये हुआ अपसारी, आप मतलब फैलना, और अभी मतलब आना, तो ये हुआ अभी सारी किरण पुंज जो एक जगह आकर मिलती है और जो फैलती है, तो आप मतलब ध्यान में रखेंगे फैलना, तो आप सारी, तो जो फैलती है। और एक किरण पुंज होती है जो तीनों के समांतर, माने सब समांतर एक दूसरे के समांतर चलती है, उसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। तो यहाँ लिखा हुआ वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने 10 सवालों का